हेलो साथियों, मैं विकास। हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल स्टूडेंट परिवार में आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ा था संधि। ठीक है, संधि कितने होते हैं, संधि का परिभाषा पढ़ा था और संधि के भेद उसको ट्रिक के साथ पढ़ा था और याद करने का तरीका ही बताया था हमने। अब पढ़ेंगे उसके भेद। उसमें आता है पहला स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। ठीक है, तो देखिए साथियों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको जो नई वीडियो मिलेगी वो आपके पास जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए हमने बताया था संधि। पहले एक बार पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका हमने क्या किया था, संधि किया था। संधि करने के बाद दूसरा इसकी परिभाषा मैंने लिखा था। तीसरा हमने बताया था कैसे बनता है, उसकी नियम कुछ बताए थे। और इसके बाद स्वर और ह्रस्व में कैसे उसका विच्छेद होता है वो नियम बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा संधि का भेद। ठीक है, संधि के भेद। संधि के भेद में हो गया था 3। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला का हमने बताया था 4 होता है। ठीक है, क्या बताया था, डी ये बताया था। ठीक, ये भी है, ये वाई है। इससे क्या होता है सब बताया था हमने। अब पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, देखिए जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ मिलकर जब विकार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं या मेल कराते हैं। देखिए एक पूरा फाइनली लिखेगा इसका डिफिनेशन। जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है, उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो सजातीय होना चाहिए, ह्रस्व हो या तो दोनों दीर्घ हो। ठीक है, तो उन्हें क्या होगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। उन्हें क्या, वो क्या होंगे, दीर्घ स्वर संधि होंगे। ये किसके भेद होते हैं, स्वर संधि का भेद है। इतना लिख लीजिए आप।
अब देखिए जो लिखे हैं उसका बता रहे हैं क्या है, 2 ह्रस्व हैं और 2 दीर्घ। देखिए अ और अ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ। इसका भी उच्चारण कंठ से हो रहा है और इसका भी उच्चारण कंठ से, और आ का भी उच्चारण कंठ से होगा। ठीक है, तो अ और अ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आ। इसकी ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दीर्घ। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। इसी प्रकार अ और आ दोनों मिलके आ बनाएंगे। ठीक है, आ और अ दोनों मिलके आ बनाएंगे। दोनों दीर्घ हो तो दीर्घ का ही निर्माण होगा, दीर्घ स्वर संधि का ही निर्माण होगा। देखिए ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये तो दीर्घ स्वर बना। अब ये क्या है, एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, तो क्या मिला, दीर्घ मिला। एक दीर्घ है एक ह्रस्व है, दोनों मिलकर क्या बना, दीर्घ मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ई का, ई और ई बड़ी का बनेगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। ठीक है, ई का उच्चारण क्या होता है, तालु से। ठीक है, ई का उच्चारण तालु, इसका भी उच्चारण तालु से। अब देखिए ऊ का, ऊ और ऊ बड़ी ऊ का निर्माण कर रहे हैं, इसका उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। और बड़ी ऊ प्लस धन छोटी ऊ, बड़ी ऊ का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बने। इसमें भी देख लीजिए बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया, सब पे हम 2-2 एग्जाम्पल कराएंगे, इस पे 2 एग्जाम्पल, इस पे 2 एग्जाम्पल, इस पे 2 एग्जाम्पल, इस पे 2 एग्जाम्पल, इस सब पे पूरा 2 एग्जाम्पल कराएंगे। आज हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए जल्दी। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो 2-3 लाइन छोड़ के नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 2-2 एग्जाम्पल कराएंगे तो उसी के नीचे आप लिखते जाइएगा। एक कंडीशन और होती है री वाला, रस ऋषि वाला। ये री और री दोनों मिलके ही री बनाते हैं, इस पे भी एक एग्जांपल कराएंगे। ठीक, ऊपर का मिटाते हैं। देखिए पहले का हमारा क्या था, पहला अ और अ दोनों मिलके आ बना रहे थे। इसका पहला एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल परम धन अर्थ, परम धन अर्थ मिलकर क्या होगा, देखिए इसको समझिएगा कैसे क्या बदलता है। देखिए परम है तो अब हमने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर की सहायता होती है। ठीक है, तो पर अम्मा, अम्मा के साथ क्या ले लेंगे, अ। ठीक है, परमय परिधान है और यहाँ पे अ पहले से लिखा हुआ है और था। देखिए बात को समझिएगा, ये अ
और ये दोनों मिलके क्या बना ले रहे हैं, दोनों मिलके आ निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आ की क्या होता है, ये हमारा दीर्घ है, दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि व्यंजन के साथ मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बना है, पर और म के बाद क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा हो जाएगी। इसकी मात्रा क्या बताया था हमने, एक खड़ी पाई, तो एक खड़ी पाई लगा दिया और इसको पूरा उतार दिया। देखिए चेंज हो गया ना परमार्थ। ठीक है, कैसे हो गया इसका पोएटमासन, देखिए अ और अ मिलके आ बनाए, और आ क्या होगा, आ हमारा व्यंजन के साथ नहीं लिखाता है, स्वर हमारा व्यंजन के साथ नहीं लिखाता है, तो उसकी क्या होती है, एक मात्रा चढ़ती है, तो मात्रा हमने लिख दिया। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, परमार्थ हो गया। दूसरा देख लीजिए, कोना, कोन धन आर्क। देखिए इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या होगा, स्वर होगा, तो लिखिए कोन और धन आर्क। ठीक है, अब देखिए अ और आ, अ और आ मिलके क्या बना रहे हैं, आ बनाए, आ की मात्रा होगी खड़ी पाई, तो आप बना लीजिए, इसको पूरा लिख के, को पूरा लिखिए और ना उतार लीजिए, और ना के बाद क्या होगा, एक हमारा खड़ी पाई और क आ गया, कोणार्क, कोणार्क मंदिर। ठीक है, तो देखिए कोणार्क कैसे हो गया, इसकी संधि विच्छेद, आप इसको देख के पहचान जाएंगे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो एग्जाम में यही छाटने के लिए आता है, कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, कौन सा गुण स्वर संधि है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसी प्रकार तीसरा हमने क्या बताया था, ये और हो गया, और ये हो गया और आ। अब देखिए आ और अ, इसके बेस पे देखिए एग्जाम्पल, इस पे देखिएगा विद्या, विद्या धन अर्थी। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे बनता है विद्यार्थी, इसका नियम देखिए, विद्य आ, ये है ना, आ की मात्रा है, आ लिख दिया मैंने, अर्थी। ठीक है, तो क्या मिल गया, बन गया, देखिए आ और आ है और अ है, तो क्या बना लिए, आ बनाए, तो आ की क्या मात्रा होगी, एक खड़ी पाई होती है, तो यहाँ पर लगा दिए दम, सिंपल सा, कोई रटने की जरूरत नहीं, विद्यार्थी। देखिए हम कितना सिंपल सा बना दिए, हमने वर्ण इसीलिए बताया था स्वर, फिर हमने क्या बताया, संधि। अब देखिए संधि में कैसे उसका यूज हो रहा है, हो रहा है, और आ की मात्रा कैसे यूज हो रहा है हमने बताया था, तो और सिंपल होते जाएगा। एक और देख लेते हैं, लज्जा धन अभाव। ल ज पूरा ज और या, ठीक हो गया, या की मात्रा है, और यहां से अभाव। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इसको और इसको मिलकर क्या हो जाएंगे, आ और अ मिलके आ बनाएंगे, आ की क्या हो जाएगी, एक मात्रा होगी। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा है क्या, लज्जा भाव, लज्जा भाव, तो आप इसको उतार लीजिए।
देखिए एक लास्ट वाला क्या था, दोनों हमारा दीर्घ होना चाहिए, आ और आ दोनों मिलके आ बनाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या ले लेते हैं, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय देखिए कैसे बनता है, विद्या आ हो गया और आलय, ठीक है। तो आ और आ हमने बताया था कैसे हो रहा है, आ और आ दोनों मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ ही बनेंगे, क्योंकि दीर्घ से बड़ा कोई स्वर नहीं होता है, अगर होता तो वो बनता, ठीक है। तो इसकी मात्रा एक खड़ी पाई हो जाएगी। अब इसको बना लीजिए, विद्यालय हो गया। ठीक, एक इस पे और देख लीजिए, महाधन आशय। महाधन आशय, म ह आ, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आ है, शय। तो आ और आ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ी आ। अब इतनी समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आप देख के समझ आ रहे होंगे। म और हा के क्या हो जाएगा, एक खड़ी पाई इसकी मात्रा, अशय। ये कितना इजी है, मां से पहचान लेंगे। हमने क्या लिखा था, पहला ई और ई दोनों मिलके क्या बना रहे थे, बड़ी बना रहे थे। तो ई से देख लेते हैं, गिरी धन इंद्र, गिरिधन इंद्र। देखिए ये हमारा छोटी की मात्रा है, यानी जब ये उल्टा हम लोग उड़ाते हैं उल्टे हाथ से, तो ये हमारा छोटी ही होती है, और जब सीधी हाथ से उड़ाते हैं तो ये क्या होता है, बड़ी ही होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा जाएगा इसका, गी र और ई। बताएं ई की मात्रा क्या होती है, इधर से होती है, तो इधर वाली मात्रा थी तो छोटी ई हो गया, और इंद्र, छोटी इंद्र पहले से है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं देखते हैं, ई और ई क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। तो बड़ी की मात्रा क्या होती है, ऐसे हमने बताया था, ठीक है। गी र की मात्रा कैसे होगी, बड़ी की, अब द गिरिंद्र, ठीक है। तो आप इसको नोट अगर करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक और देखते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा का देख लेते हैं, रवि धन इंद्र, ठीक है। देखिए कैसे होता है, र व और ई, ठीक है। ई की मात्रा भी बताया था हमने, और ये छोटी, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, छोटी और छोटी बड़ी, तो रविंद्र। देखिए आप इसकी कहीं भी क्वेश्चन आएगा रवि धन इंद्र, तो आप पहचान लेंगे रविंद्र। और पूछेगा कि कैसे हुआ है, ये भी आप बता लेंगे,
और कौन सी संधि है ये भी आप बता देंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसमें खेल क्या है, वर्ण का खेल है। वर्ण आप जान गए कि कौन सी है, कैसे है, स्वर है, व्यंजन है, क्या है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ये पहला हो गया, दोनों ये हो गया। अब एक क्या होगा, एक बड़ी ई होगा और दूसरा छोटी ई होगा, मिलके दोनों बनाने बड़ी ई। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मही धन इंद्र, महेंद्र। इसका समझ लीजिए, म ह और ई, ये बड़ी की मात्रा होगा और इंद्र पहले से छोटा है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके बड़ी ई और ई दोनों मिलके बड़ी ई बना लेंगे, तो महेंद्र। ठीक है, ऐसे लिखिए या इस पे बिंदु लगा लीजिए, महेंद्र। एक और इसका, जानकी धन इस, जानकी धन इस, जानकी क ई धन इस, तो जान किस। ठीक है, जान किस ऐसे लिखा होगा। इसको कैसे बता दें, ये दोनों मिलके ई और ई क्या हो जाएंगे, बड़ी। ठीक है, इस पे हमने देख लिया, इस पे भी हम लोग देख लिया। तो अब जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। तृतीय में क्या लिखा था हमने, तीसरा ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ बनते हैं, ऊ और बड़ी ऊ मिलके बड़ी ऊ, तो हमने लिखा दिया था। अब इस पे पहला देख लेते हैं, पहला एग्जांपल इसके ऊपर देखते हैं। गुरु धन, तो बड़ी मात्रा हो जा रहा है गुरु में, हो जाएगा लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। तो बड़ी की मात्रा हो जा रही है सुक्ति, सुक्ति देख लीजिए, सु धन उक्ति, सुधन उक्ति। हाँ इसमें देखिए हो गया, बन गया बात, ऊ छोटी ऊ और ये भी छोटी ऊ लिखे ना इसको, कैसे देखिए एकदम पूरा सु। ठीक है, ऊ की मात्रा को हटा के हम क्या लिख लिए, स्वर लिख लिए, और ये ऊ है और उक्ति पहले है,
तो ए और उ और ये उ दोनों मिलके क्या बना लेंगे, उ धन उ बड़ी उ। ठीक है, तो सु और ती। देखिए बड़ी की मात्रा ऐसे होती है और छोटी की मात्रा ऐसे होती है। सुक्ति हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बड़ी उ और एक छोटी उ। इसमें देख लेते हैं, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बड़ी उ बनाते हैं। इसके ऊपर भी देखते हैं एक एग्जाम्पल। इसमें हो जाएगा भानु धन उदय। देखिए भा न उ और उदय, उ और उ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ी उ। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा, भानु दय, भानुदय। ठीक, अब देखिए छोटी उ और बड़ी उ मिलके बड़ी उ बना रहे हैं। उदाहरण देख लेते हैं। लघु धन उर्मी मिलके क्या बना लेंगे, नियम क्या बना है, लघु और उ छोटी की मात्रा है उर्मी। तो ये दोनों मिलके क्या बना ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे उ और कैपिटल उ बड़ा उ, तो ल और घ के बड़ी उ, तो बड़ी उ की मात्रा ऐसे उर्मी, लघु उर्मी। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी उ और बड़ी उ से बड़ी उ का निर्माण होता है। ठीक है, भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, तो भ और उ लिख लिए और उ ऊर्जा लिखे, तो ये दोनों मिल लिए और बड़ी उ बना लिए। तो भू ऊर्जा क्या होगा इसका, भूर्जा। इस पे एक और देख लेते हैं। वधु धन उर्मी, तो इसका नियम क्या कहता है, इसको पूरा लिखिए, वधु धन उर्मी क्या बना, बड़ी उ, तो यहाँ का आ जाएगा वधुर्मी, वधुर्मी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि। बहुत विस्तार से पढ़ा, हर एक चीज, हर का एग्जाम्पल देखा। 3 मैंने लिखवाया था, हाँ एक छूट गया, री, रसे ऋषि वाला, उसको भी देख लेते हैं। एक छूट गया हमारा रस्य ऋषि, री और री दोनों मिलके क्या बना रहे थे, री बना रहे थे। ठीक है, तो मात्र धन ऋण, मात्र ऋण होता है, मात्र धन ऋण। तो क्या री की मात्रा है, तो इसको देखिए, मात्री कैसे लिखेंगे, मात्री, री ऐसे लिख ले,
ऋण। तो री है तो री वाला ये है क्या, ऋण ऐसे मात्री, पितृधन मात्र धन ऋण नहीं लिखते हैं, पितृधन ऋण लिखते हैं, पितृधन ऋण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पितृ। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने आज पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, कल की क्लास में पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। ठीक है, तो 3 नियम लिखा है, तीनों का हमने एग्जाम्पल लिया, थोड़ा कठिन एग्जाम्पल लिया और हर एक चीज को बताया कि हमने कैसे क्या बदल रहा है। ठीक है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और क्लास कैसी लगी उस कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन होती है और अच्छा पढ़ाने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।